Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in Wadigali Imatek, and today we are discussing microbiology. So what is microbiology? Microorganisms की studies को microbiology कहते हैं. The study of microorganism is called microbiology. Microorganisms are widely distributed in nature. ये तमाम नेचर में हर जगह पाए जाते हैं. Even in human body के अंदर भी ये पाए जाते हैं. These microorganisms are some are harmful and some are beneficial for the environment and also for human beings. The study of bacteria is bacteriology. इसके अलावा फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं और इसके अलावा पैरासाइट्स के स्टडी को पैरासाइटोलॉजी और लास्ट में वायरस के स्टडीज को वायरोलॉजी कहते हैं. अमूमी तौर पर सेल दो किस्म के होते हैं. एक को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं और दूसरे को यूकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर स्मॉल नो ट्रू न्यूक्लियस एंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता. इसके अलावा सिंगल क्रोमोसोम होता है जो कि सारे क्रोमैटिन मटेरियल इसमें होते हैं. नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नो माइटोकॉन्ड्रिया या जो अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें नहीं पाए जाते. इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ डीएनए होता है जो कि कंजुगेशन प्रोसेस में ये मदद करती है, लाइक बैक्टीरिया फंगाई. इसके अलावा यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है. ये आम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा ये सारे इसमें पाए जाते हैं. मल्टीपल क्रोमोसोम इसमें होता है डिवीजन थ्रू मायोसिस और माइटोसिस. तो बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक इसको डिवाइड किया गया है या इसको क्लासिफाइड किया गया है. बैक्टीरिया की सेल को देखें तो इसमें सबसे जो ऊपर पार्ट होता है यानी कैप्सूल होता है. कैप्सूल पर एक छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको पाइलस कहते हैं, जो कि मूवमेंट्स को जनरेट करते हैं. और इसके अलावा इसमें 6 पिलाई होते हैं जो कि कंजुगेशन प्रोसेस में ये मदद करती है. जो अपर लेयर होता है वो कैप्सूल कहलाता है जो कि प्रोटेक्शन करती है इन फ्रॉम द इनगल्पिंग बाय माइक्रोपेजेस. माइक्रोपेजेस जब इसको इनगल्प करती है तो ये इससे उसको प्रोटेक्ट करती है. इसके अलावा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पाइलस generate the movement and transfer genetic material in the conjugation by the 6 pili. इसके अलावा जो अपर लेयर होता है वो सेल वॉल कहता है जो कि इसकी वजह से ये शेप इसको देती है. और ये रिजिड होता है, ये म्यूरिन से बना हुआ होता है और ये इंटरनल जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म एरिया है उसको प्रोटेक्ट करती है. इसके अलावा ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर से बने होते हैं और ये इसको शेप की डिटर्मिनेशन में मदद देती है. इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड डीएनए जो कि हैविंग सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और राइबोसोम्स होता है जो कि प्रोटीन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं. और लास्ट में जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको फ्लैजिलम कहते हैं जो रिजिड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होता है और ये मोटिलिटी करता है फॉर द बैक्टीरिया. Good bacteria and bad bacteria. Most of beneficial bacteria in the human body are located in our digestive system or gut microbiome. These bacteria help to break down food and keep us healthy. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए फायदेमंद होती है जो कि डाइजेशन में काम करती है. इसके अलावा ये एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ किस्म की डिकम्पोजिशन भी कर रही होती है, लाइक लैक्टोबैसिलस प्लैंटम, लैक्टोबैसिलस ब्रीव्स. इसके अलावा पैथोजेनिक बैक्टीरिया. सम ऑफ बैक्टीरिया इन एनवायरनमेंट व्हिच आर एंटर इन ह्यूमन बॉडी एंड कॉज सेवरल acute and chronic infection diseases. An infection is the invasion of an organism's body tissue by disease-causing agents, their multiplication and their reactions host tissue to the infections agents and the toxins they are produce. ये जब भी किसी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो वहाँ थ्रू मल्टीप्लिकेशंस या मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शंस करते हैं या मुख्तलिफ किस्म टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करते हैं वहाँ हॉस्ट के टिश्यू में.
तो उस वहाँ ये इन्फेक्शन पैदा करता है जो कि बीमारी का सबक बनता है। लाइक ट्यूबरकुलोसिस जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। यूटीआई काज हो जाती है एस्केरियोसिस कोलाई की वजह से। और स्किन इन्फेक्शन लाइक स्टेफिलोकोकस एरोरिस, इस तरह से आरटीआई, ये सारे ये इन्फेक्शन से काज होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल शेप्स, तो कॉक्साई राउंड शेप बैक्टीरिया होता है, ये आप देख सकते हैं। कॉक्साई जब दो इकट्ठे हो जाते हैं, डिप्लोकोक्साई और स्ट्रेप्टोकोक्साई ये स्ट्रिप्स बनाते हैं, और स्टेपेलोकोक्साई जो कि गुच्छा बना देते हैं। इसके अलावा बेसिलस जो राड शेप की होती है, इसको अलावा आप देख सकते हैं इसके अलावा देख सकते हैं डिप्लोबेसिलस एंड स्ट्रेप्टोबेसिलस। और तीसरा है स्पाइरेला एंड वाइब्रू जो कि एक कामा की शक्ल की होती है। इसके अलावा व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग, तो इसको डिवाइड किया गया है टू, इसमें एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव इसमें ये होता है कि अपनी जो कलर है वो रिटेन करता है, जो वायलेट कलर है वो उसको रिटेन करता है, तो उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और ये इसका जो सेल वॉल का जो लेयर होता है वो थिक होता है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव ये अपनी जो क्रिस्टल वायलेट कलर है वो रिटेन नहीं करता, और इसका जो सेल वॉल है वो थिन लेयर का होता है। इसके अलावा एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो सर्वाइव एंड ग्रो इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। एंड एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो कि does not require oxygen for the growth and survival. Thank you for watching this video.